स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों की इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ, उसका नाम है तुमसे दूर रहकर। वादा है मेरा आपसे वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। इतनी बड़ी दुनिया में एक छोटा सा शहर, नाम छोड़ो नाम का क्या करना है, बस यूं समझ लीजिए वो सड़क जो तुझ तक पहुंचती है। ये कहानी है हमारी एक प्यारी सी अंजलि की। हंसना, महकना, उड़ना, तैरना, बादल, बारिश, यही सब नाम थे जैसे उसके। एक खूबसूरत सी तितली जो हजारों रंगों को अपने में समेटी हुई थी। पंख तो नहीं थे लेकिन उड़ती हुई गौरैया थी। रंग जैसे धूप से चुराया था, बाल जैसे उलझी लटाएं। कॉलेज में उसके बचपने से कोई अछूता नहीं था। एफएम तो उसकी रगों में खून के साथ दौड़ता था। हमेशा फिल्में सर पर सवार रहती थी। संगीत और सुधीर, यही तो थी उसकी दुनिया। संगीत खाना, संगीत सोना, सुधीर रटना, बस सुधीर का हो जाना, यही थी उसकी एक प्यारी छोटी सी दुनिया। और ऐसी थी हमारी अंजलि। अपना शहर छोड़ दूसरे शहर पढ़ने आई थी। उसके कॉलेज का एक लड़का सुधीर, जिससे वो बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी। अब क्योंकि अंजलि थी तो कोई आम सस्ती सी मोहब्बत तो करेगी नहीं। कॉलेज के 6 महीने बीत गए थे। ये गई और वो गई, बस पहुंच गई सीनियर बिल्डिंग में और सारी क्लास के सामने कह डाला जो सुधीर को कहना था, जो उससे बोलना था। पहले तो सुधीर भैया ने उसे उसका बचपना सा समझा, उसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन अंजलि थी अपनी बात से जो पीछे हट जाए। धीरे धीरे सुधीर ने भी उसे स्वीकार कर लिया था। अंजलि का जब मन करता आ धमकती सुधीर की क्लास में। ये नादानियाँ, ये बचपना अब सुधीर और उसके साथियों को भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे अंजलि अब सभी की हंसी का कारण बन गई थी। अंजलि खुली हवा, शोर करती एक नदी। इसके ठीक विपरीत सुधीर का घर, कड़े नियम, पिताजी के बनाए अनुशासन, माँ का बनाया घर का ही भोजन। सुबह 5 बजे सबका उठ जाना, पिताजी का रोज नियम से पूछना आज क्या किया और सबका बताना कि आज कितने पढ़े, क्या किया, क्या हुआ। लेकिन अंजलि, अगर कहें तो एक जिद्दी छोटा सा बच्चा। सुधीर उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मजाल है 5 मिनट से ज्यादा वो शांत रह पाती। और वहीं दूसरी ओर 5 मिनट अगर घर पहुंचने में देर भी हो जाती ना, सुधीर को सोच कर ही गला सूख जाता कि आज घर पर क्या जवाब देगा। घर का मतलब भविष्य, किताबें, अनुशासन, नियम। एक बार रविवार को पिताजी सो रहे थे कि फायदा उठाकर सुधीर ने टीवी चला लिया। इतनी बढ़िया पिक्चर आ रही थी अमिताभ बच्चन की जंजीर। समय का पता ही नहीं चला कब बीत गया और ना जाने कब पिताजी जग गए। बस क्या कहें, वो दिन था। और जो सुधीर को उन्होंने सुनाया, सुधीर की सारी करी कराई मेहनत, सारी फर्स्ट डिवीजन पर पानी फेर दिया था पिताजी ने। मन तो ऐसा कर रहा था जैसे जंजीर 2 बना दूं। हमें नियम कानून सिखाते हैं। देखा है उस दिन बंगाली पूजा में उस बंगालन से प्रसाद का आधा केला लेने के लिए कैसे मरे मिटे जा रहे थे। 5 बतासे कितनी देर तक मुंह में दबाए चूसते रहे। अगर बता दूं ना अम्मा को, चौका चौराहे पर आ जाएगा। हमारे भविष्य को अंधेरे में बताते हैं। बड़बड़ाता हुआ सुधीर किताबें खोलकर पढ़ने का नाटक करने लगता है। खैर, ये तो जीवन का एक तरफा हिस्सा है, एक सच्चाई है। अगले ही दिन सुधीर क्लास में नोट्स बना रहा था। एग्जाम्स जो पास में आ रहे थे, तैयारी कर रहा था कि हमेशा की तरह अंजलि धमक पड़ती है, क्या कर रहे हो सुधीर? दिख नहीं रहा? पढ़ रहा हूँ। ओहो, पढ़ रहे हो? अंजलि सुधीर को चिढ़ाते हुए हंसी के स्वभाव में बोलती है। सुधीर का ये चिढ़ाने वाला अंदाज सुधीर को अच्छा नहीं लगता। नहीं, भुट्टे भून रहा हूँ, आ जाओ तुम भी खा लो। अंजलि फिर हंसते हुए, अब यही काम करोगे? पापा को क्या कहूँगी, भुट्टे भूनता है आपका दामाद। चलो छोड़ो ना, देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है। आओ ना सुधीर, चलो बाहर चलते हैं। नहीं अंजलि, परेशान मत करो, तुम जाओ, मुझे बहुत काम है, मुझे पढ़ना है, एग्जाम्स आ रहे हैं। और तुम भी कुछ पढ़ाई कर लिया करो, तैयारी वैयारी कर लिया करो। क्या सुधीर, कभी तो मान जाया करो। सुबह और शाम काम ही काम। और हो गया अंजलि का एफएम शुरू। हर टाइम बस किताबें। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। पक्का सुधीर, पक्का बताओ ना। हाँ हाँ तुम चलो अंजलि, मैं आता हूँ। पर सुधीर तो व्यस्त था अपनी किताबों में। शायद अंजलि इंतजार कर रही होगी। आज सुधीर हमेशा की तरह आज भी भूल गया था और नहीं आया।
एक दिन बीत गया। आज मंगलवार था। सुधीर अपने कामों में पहले की तरह व्यस्त। एग्जाम जो पास आ रहे थे। बुधवार भी आ गया। सुधीर लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इशू करा रहा था। तभी सामने से सुधीर ने देखा अंजलि की दोस्त आ रही है और हेलो बोला। कैसी हो रश्मि? कैसी पढ़ाई की तैयारियां चल रही हैं? तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं। हाँ ठीक चल रही हैं। तुम कैसे हो सुधीर? मैं भी ठीक हूँ। सुधीर तुम्हें कुछ नहीं पता? क्या नहीं पता? क्या नहीं पता रश्मि? तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? नहीं रश्मि, बताओ क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। किस बारे में बात कर रही हो? वो अंजलि? रश्मि क्या हुआ अंजलि को? रश्मि मतलब अंजलि के बारे क्या हुआ अंजलि को? मुझे नहीं पता, क्या बात है? सच में सुधीर तुम्हें कुछ नहीं पता? रश्मि की आंखें और बड़ी होती गई। अरे बताओ ना रश्मि, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ अंजलि को? मुझे तो नहीं पता। सुधीर अचानक से उसकी तबीयत कल ज्यादा खराब हो गई थी और वो चलते चलते गिर गई थी। नाक से भी बहुत खून बह रहा था। अंजलि की इतनी तबीयत खराब हो गई थी? हाँ लेकिन मैं हैरान हूँ सुधीर, तुम्हें नहीं पता अंजलि की इतनी तबीयत खराब है? मैंने तो सोचा तुम्हें पता होगा। और वो आज कॉलेज ही कहाँ आई है? कल भी नहीं आई थी। अंजलि कल भी कॉलेज नहीं आई थी। मैंने सोचा वो बिजी होगी, पढ़ाई में एग्जाम्स की तैयारी कर रही होगी, इसलिए। नहीं, रात को ही उसे पास के नर्सिंग होम में ले गए थे और सुबह उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स आए थे और एम्बुलेंस से उसे अपने शहर ले गए। एम्बुलेंस से शहर ले गए? इतनी तबीयत खराब हो गई उसकी? हाँ, अब वहाँ का नंबर तो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास तो होगा, तुम पता कर लो, बात कर लो। सुधीर का रंग पीला पड़ गया था। अंजलि का हंसता हुआ वो चेहरा उसके सामने घूम रहा था। इतना स्वार्थी हूँ मैं? वो तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी और आज जब सबसे ज्यादा उसे मेरी जरूरत थी। कहाँ ढूंढूं तुम्हें अंजलि, कहाँ हो तुम? खाली हाथ और भारी सा मन लिए सुधीर घर वापस आ गया और माँ से तबीयत खराब होने का बहाना कर अंदर से कमरा बंद कर लेता है। धीरे धीरे रात निकल रही थी कि सुबह आज रात से भी ज्यादा गहरी और भारी थी। आज सुधीर को कॉलेज पहुंचने की कुछ अजीब सी जल्दी थी। कॉलेज पहुंचते ही सुधीर हर किसी की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे अंजलि की खबर मिले, जैसे भीख मांग रहा हो, कोई जानता हो अंजलि के बारे में। लेकिन हर कोई उतना ही अनजान था जितना सुधीर अनजान था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। सुधीर उस सड़क से पूछ रहा था, तुम ही बता दो, तुम तो रोज अंजलि के साथ उसके घर तक जाती थी। उन हवाओं से बातें कर रहा था जिनमें अंजलि तैरा करती थी। अंजलि जैसे सुधीर को अपने साथ ले गई थी, बस यहाँ एक शरीर रह गया था। आज खुद ही सुधीर सब कुछ भूल कर एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। दोपहर का 1 बज रहा था कि उसे याद आता है कि वो फोन नंबर FM वाला जिस स्टेशन को अंजलि बहुत ज्यादा सुना करती थी, उसे बहुत पसंद था। शायद मेरी आवाज उस तक पहुंच जाए। और एक गाना भी उसने भेजा, चला भी आजा जाने वाले तेरी याद सताए, यादों का झरोका कहीं टूट ना जाए। कि एक छोटी सी कोशिश की थी शायद कुछ सुधीर का फिर से वही भारी सफर घर की ओर वापस लौटने का। आज 4 दिन हो गए थे, अंजलि का कुछ अता पता नहीं था। सुधीर की सांसें भी अब जैसे थकान सा मान रही थी। आज सुधीर कॉलेज के बाहर बैठा अकेला अंजलि की यादों के साथ। हमेशा वो अकेला ही रहता था, लेकिन अब एक अंजलि की ही यादें थी जो उसको छोड़ती नहीं थी। हर आने वाले से बिना शब्दों के अंजलि का पता पूछता था। अक्टूबर की धूप थी। अक्टूबर का हल्का सौंधा सौंधा महीना था। 11:30 बज रहे थे कि सुधीर को ना तो वो धूप चुभ रही थी और ना ही हल्की महसूस हो रही थी। बार बार सड़क से मिन्नतें कर रहा था कि तुम तो उसके साथ उसके घर तक जाती थी। कि सामने से एक फिरोजी सफेद रंग का लहराता हुआ दुपट्टा जाना पहचाना सा लग रहा था, सामने आ रहा था कि गीली आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कि सुधीर ने ऊपर की तरफ देखा, सामने देखा, अंजलि। सुधीर जैसे अचानक से ही खड़ा हो गया और सच में अंजलि कूदती हंसती हुई सामने आ रही थी। मैं पागल तो नहीं हो गया कि अब हर तरफ मुझे अंजलि ही नजर आ रही है? नहीं, ये तो सच में अंजलि थी। कि उसकी सांसों की नसें अचानक से काम करने लगी थी, उसकी धमनियां धड़कने लगी थी, किडनी लीवर सब दोबारा जिंदा हो गए थे और तैरती हुई अंजलि सचमुच अपने सुधीर के सामने उसके पास खड़ी थी। सुधीर जैसे जम गया था, बस आंखें पूछ रही थी एक साथ हजार कई सवाल। अंजलि कहाँ थी तुम?
और अंजलि जोर से पागलों की तरह पहले जैसे ही हंस रही थी। क्या सोच रहे थे, पीछा छूट जाएगा? मतलब तुम मतलब सुधीर के मुंह से अब जैसे कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। वो मंडे था ना उस दिन, मैं तुम्हारे पास आई थी और तुम्हें बोला था मैंने तुम भी आ जाओ, बाहर में तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम नहीं आए। मुझे गुस्सा आ गया, बस तुम्हें मजा चखाना चाहती थी। और तुम ठीक हो अंजलि? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, हॉस्टल में ही थी। बस रश्मि से बोला थोड़ा सा तुम्हें झूठ बोल दे। अंजलि की हंसी रुक नहीं पा रही थी और सुधीर के आंसू। एक छोटी सी शरारत तुम्हें पाने की, और फाइनली मिल गए आज मेरे सनम कि अंजलि का दोबारा से एफएम शुरू हो जाता है। लेकिन कल एफएम पर जब तुम्हारा गाना सुना ना, तो सुधीर मैं रुक नहीं पाई। मुझे लगा तुमसे मिलना चाहिए, तुम्हारी हालत कहीं ज़्यादा खराब ना हो जाए। सुधीर के आंसू, सुधीर कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसके आंसू आंखों से निकल रहे थे और उसने कस के दोनों कंधों से अंजलि को पकड़ लिया था और अपने गले लगा लिया था। अंजलि, आज के बाद ऐसी कोई शरारत मत करना, ऐसी कोई कोशिश मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? तू जो बोले हाँ तो हाँ और तू जो बोले ना तो ना। जैसा तुम बोलोगी बस वैसा ही होगा। और सुधीर उसके कंधों को पकड़े हुए, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना, तुम्हारे प्यार के बिना नहीं रह सकता। तुम जो बोलोगी बस वही होगा। कि सुधीर को बस समझ नहीं आ रहा था, मुझे और गाना वाना नहीं आता, टूटा फूटा सा बस इतना ही गाना आता है। तू जो बोले हाँ तो हाँ, तू जो बोले ना तो ना। तुम दिन को अगर रात कहोगी तो रात कहेंगी। और अंजलि पागलों की तरह सुधीर को देख रही थी, उसकी भारी आवाज़, उसका गाना सुन रही थी और हंस रही थी। सुधीर का ये नया अंदाज अंजलि को भा गया था। अंजलि जैसे सुधीर को पाना चाहती थी, आज वैसे पा चुकी थी। वो हंसी हंस रही थी सुधीर के साथ, जो वो हंसना चाहती थी। अपनी शर्तों पे उसने अपनी मोहब्बत पा ली थी और सुधीर पागल एक छोटे बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रो रहा था। तो ये थी दो प्रेमियों की सच्ची कहानी, प्यारी कहानी। ऐसे जीवन के न जाने कितने हिस्से, न जाने कितने किस्से हमने सुने होंगे कि अनसुनी अनुराधा में एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगी वो बीता हुआ पुराना ज़माना, वो हिस्सा, वो किस्सा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।